जय श्री केदार दोस्तों। अब जो नज़ारा आप देखेंगे, इस पल को कैप्चर करने के लिए हम सुबह 4 बजे उठ के चंद्रशिला पीक पहुंच गए। चंद्रशिला पीक जो कि तुंगनाथ मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और 4130 मीटर की हाइट पर है। सुबह यहाँ सूर्योदय देखना अपने आप में ही एक यादगार और रोमांचित करने वाला पल रहता है। आप ऐसा महसूस करेंगे कि धरती पर अगर स्वर्ग कहीं है तो वह यहीं है। चोपता, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, यहाँ कब मौसम बदल जाए कोई नहीं कह सकता, क्योंकि जैसे ही हम नीचे वापस आए मंदिर में जाने के लिए तो मौसम पूरी तरह बदल चुका था और हल्की बूंदाबांदी स्टार्ट हो चुकी थी। जैसा मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी बताया था कि भगवान तुंगनाथ पंच केदारों में से एक हैं और ये तृतीय केदार हैं। यहाँ पर शिव जी के हाथ की पूजा होती है। तुंगनाथ मंदिर पूरी दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित शिव मंदिर है, जो कि समुद्र तल से 3680 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। मंदिर सिर्फ 6 महीने के लिए ही खुलता है, क्योंकि शीतकाल में यहाँ पर अत्यधिक बर्फबारी होती है और शीतकाल में तुंगनाथ की पूजा मुखुमठ में होती है। तुंगनाथ मंदिर का निर्माण भी पांडवों द्वारा ही किया गया था। मुख्य मंदिर की वास्तुकला केदारनाथ मंदिर की वास्तु के समान ही है। मंदिर के गर्भगृह में स्थित भगवान शिव का शिवलिंग काले रंग के पत्थर का बना हुआ है। बादलों के ऊपर से हिमालय रेंज का ब्रेथ टेकिंग व्यू देखने को मिलता है। अगर मौसम साफ रहे तो आपको चौखंबा, नंदा देवी, त्रिशूल, केदार पर्वतों का अविस्मरणीय दृश्य देखने को मिल सकता है। पूरे ट्रैक के दौरान कहीं कहीं आपको खड़ी चढ़ाई मिलती है और कहीं पर एकदम समतल मार्ग में आते हैं। तुंगनाथ ट्रैक के दौरान आपको हिमालय के बहुत ही आकर्षक दृश्य देखने को मिलते हैं। यात्रियों द्वारा बनाए गए छोटे छोटे शिवलिंग और खूबसूरत नज़ारों को एंजॉय करते हुए हम नीचे उतरने लगे। रास्ते में मिले इन खूबसूरत से कुत्तों को थोड़ी बहुत बिस्कुट खिला के हम अपने आगे के रास्ते को चल दिए। हल्की हल्की बारिश और प्राकृतिक खूबसूरती हमें हर समय मजबूर कर रही थी कि हम कुछ देर यहीं पर रुक जाएं और इन लम्हों को कैद कर लें। शायद इसीलिए उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की नैसर्गिक सुंदरता किसी स्वर्ग से कम नहीं है। अगर आप भी जन्नत को ज़मीं पर देखने का शौक़ रखते हैं तो आपको एक बार चोपता तुंगनाथ ट्रैक पे ज़रूर आना चाहिए। तुंगनाथ के बुग्याल, जिनको रोहिणी बुग्याल भी कहा जाता है, आपको मजबूर कर देंगे कि आप यहीं पर को रुक जाएं। आप लोगों को एक बार अपनी बिजी लाइफ से कुछ दिनों का ब्रेक लेके इस जगह पे ज़रूर आना चाहिए। यहाँ पर आके भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपका सारा स्ट्रेस ख़त्म हो जाएगा। कुछ देर इन खूबसूरत मखमली घास के मैदानों का आनंद लेके हमने अधूरे मन से ना चाहते हुए भी आगे के लिए चलना स्टार्ट किया, क्योंकि हमको हल्द्वानी वापस आना था, जो कि चोपता से लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पर है। लगभग 10:30 बजे नीचे पहुंचकर हम हल्द्वानी के लिए चल दिए। अब मैं आपको तुंगनाथ ट्रैक के रिगार्डिंग कुछ टिप्स देना चाहूँगा, जैसे कि इस जगह पे मौसम कभी भी बदल सकता है, इसलिए आपको हमेशा एक रेनकोट या फिर अम्ब्रेला हमेशा अपने साथ कैरी करना चाहिए। और मौसम कभी भी ठंडा हो सकता है, इसलिए आपको थर्मल्स अपने साथ हमेशा कैरी करने चाहिए। तुंगनाथ मंदिर में एकोमोडेशन और खाने की लिमिटेड फैसिलिटी रहती है, इसलिए आपको अपनी प्रीयर बुकिंग्स करवा लेनी चाहिए। अगर आप तुंगनाथ में नहीं रुकना चाहते हैं तो आपको चोपता में बहुत अच्छे रिसॉर्ट्स, कैंपिंग साइट्स और अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे, इसलिए आप चाहें तो चोपता में भी रुक सकते हैं। चोपता से तुंगनाथ की दूरी सिर्फ 4 किलोमीटर है, जो कि एक पैदल ट्रैक है। जो लोग सितंबर अक्टूबर में तुंगनाथ ट्रैक को करना चाहते हैं, मैं उनको बस यही बताना चाहूँगा कि उन्होंने अच्छी क्वालिटी की जैकेट्स हमेशा अपने साथ कैरी करनी चाहिए। रास्ते में आपको इस तरह के बहुत सारे खूबसूरत झरने देखने को मिलेंगे। हमने इसका थोड़ा फ़ायदा उठा के अपनी गाड़ी भी धो ली। जैसा मैंने अपने पिछले व्लॉग्स में बताया था कि हमने आने के लिए वाया गोपेश्वर वाला रास्ता लिया था, पर हमने वापसी में वाया गोपेश्वर वाला रास्ता ना लेके वाया रुद्रप्रयाग वाला रास्ता लिया,
क्योंकि हम इस रास्ते को भी एक्सप्लोर करना चाहते थे। जहाँ गोपेश्वर वाला रास्ता सिंगल लेन है, वहीं पर वाया रुद्रप्रयाग वाला रास्ता डबल लेन है। दोनों ही रास्ते काफ़ी वेल मेंटेन हैं, पर कुछ कुछ जगहों पर कभी भी स्लैब आ सकते हैं, क्योंकि इन जगहों पर बारिश कब हो जाए कोई नहीं कह सकता है। हालांकि उत्तराखंड सरकार द्वारा जगह जगह पर जेसीबीज लगाई रखी रहती हैं, जिसके कारण ट्रैफिक जाम की संभावना कम ही बनी रहती है। इसलिए मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इन रास्तों पर काफ़ी केयरफुल होकर ही गाड़ी चलाएं, क्योंकि इन जगहों पर कभी भी भूस्खलन हो सकता है। दोस्तों, जैसा कि आपने मेरे पिछले व्लॉग्स को प्यार दिया है, मैं आशा करता हूं कि आप इस व्लॉग को भी उतना ही लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अपने दोस्तों को इसे सब्सक्राइब करने को भी कहेंगे। मैं आगे भी कोशिश करता रहूँगा कि मैं ऐसे ही अच्छे कंटेंट को आप तक ला पाऊँ। रात करीबन 7:30 बजे हम रानीखेत पहुँचे और हमें हल्द्वानी पहुँचते पहुँचते रात के 11 बज गए।